कहानी में फिर हमें सिम्बा को दिखाया जाता है, जो गौरव भूमि से बहुत दूर आ चुका होता है। सिम्बा रेगिस्तान में धीरे धीरे चल रहा होता है और बहुत थक जाता है। वहां वो बेहोश हो जाता है। तभी वहां बहुत सारे गिद्ध उसे खाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उसी समय एक जानवर आता है और सभी गिद्धों को भगा देता है। उसका नाम पुम्बा होता है और उसके साथ उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम टिमोन होता है। टिमोन जब जान पाता है कि ये एक शेर है तो डर के मारे छिप जाता है, लेकिन पुम्बा कहता है कि ये तो एक बच्चा है, हम इसे पालेंगे। जब ये बड़ा होगा तो हमारी टीम में होगा और हमारी टीम और भी खतरनाक हो जाएगी। ये सोचकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी सिम्बा को होश आता है। सिम्बा उनसे पूछता है, तुम लोग कौन हो? दोनों कहते हैं, हमने तुम्हें गिद्धों से बचाया। सिम्बा कहता है, क्या फर्क पड़ता है? तब वे दोनों पूछते हैं, तुम्हें किस बात की टेंशन है? सिम्बा जवाब देता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पुम्बा कहता है, गलती तो सबसे होती है, बस जिंदगी में खुश रहना सीखो और आगे का सोचते रहो। फिर वे दोनों सिम्बा को अपने घर ले जाते हैं। उनका घर बहुत सुंदर होता है। वे सिम्बा को सबसे मिलवाते हैं, लेकिन वहां के जानवर कहते हैं, तुम एक शेर के बच्चे को यहां लेकर आए हो, इसे तुम क्या खिलाओगे? ये तो हमें ही खा जाएगा। पुम्बा कहता है, फिक्र मत करो, अब ये हमारे साथ है। वे दोनों सिम्बा से कहते हैं, अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो तुम्हें हमारी तरह खाना खाना होगा। फिर वे एक पुरानी लकड़ी उखाड़ते हैं जिसके अंदर बहुत सारे कीड़े होते हैं। सब कीड़े खाने लगते हैं। टिमोन सिम्बा को भी कीड़े खिलाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और सिम्बा बड़ा हो जाता है। अब तीनों साथ रहते हैं और खूब मस्ती करते हैं। फिर हमें गौरव भूमि दिखाई जाती है जो अब बहुत बदल चुकी होती है। वहां लकड़बग्घे खुले आम शिकार कर रहे होते हैं और स्कार भी उनके साथ होता है। ये सब जाजू देखता है। जाजू ये सब जाकर महारानी को बताता है और कहता है कि हमें कुछ करना होगा। तब नाला कहती है, हमें लड़ना होगा, लेकिन महारानी कहती है, अब स्कार हमारा राजा है। नाला कहती है, हमें यहां से बहुत दूर निकल जाना चाहिए। महारानी कहती है, गौरव भूमि हमारा घर है, हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। और वो नाला से कहती है, तुम धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। फिर रात हो जाती है। नाला सबसे छिपकर वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी जाजू वहां जाता है। नाला उससे कहती है, मैं मदद ढूंढने जा रही हूं। उधर स्कार को कुछ आभास होता है और वो उठ जाता है। तभी जाजू स्कार का ध्यान भटकाता है और नाला वहां से निकल जाती है। ये सब महारानी देखती है। फिर हमें सिम्बा दिखाया जाता है जो वहां खुशी से अपनी जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन वहां के जानवर उससे डरते रहते हैं। पुम्बा सिम्बा से कहता है, हमें अपनी जिंदगी खुलकर जीनी चाहिए। फिर रात हो जाती है और सिम्बा को अपने पिता की बहुत याद आती है। वो आसमान की ओर देखने लगता है। तभी सिम्बा के कुछ बाल उड़कर ऊपर चले जाते हैं और हवा में उड़ते उड़ते एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए उस बंदर के पास पहुंचते हैं। उसे देखते ही बंदर समझ जाता है कि ये सिम्बा का बाल है। उसे पता चल जाता है कि सिम्बा अभी जिंदा है और वो बहुत खुश हो जाता है। फिर हमें पुम्बा और टिमोन दिखाई देते हैं जो जंगल में मस्ती से घूमते हुए गाना गा रहे होते हैं। तभी अचानक नाला उन पर हमला कर देती है। दोनों डरकर भागने लगते हैं और नाला उनका पीछा करती है, लेकिन सामने एक बड़ी चट्टान आ जाती है जिस पर पुम्बा चढ़ नहीं पाता और वही फंस जाता है। नाला पुम्बा को मारने ही वाली होती है कि तभी वहां सिम्बा आ जाता है और पुम्बा को बचा लेता है। सिम्बा और नाला आपस में लड़ने लगते हैं। तभी सिम्बा को पता चलता है कि ये तो उसकी बचपन की दोस्त नाला है। नाला भी सिम्बा को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाती है और सिम्बा भी खुश होता है। सिम्बा अपने दोस्तों को बताता है कि ये उसकी बचपन की दोस्त नाला है। नाला सिम्बा से कहती है कि हमें गौरव भूमि वापस जाना होगा। वहां सब कुछ बदल चुका है। स्कार और लकड़बग्घे सबका शिकार कर रहे हैं। अब केवल तुम ही हमें बचा सकते हो, तुम ही हमारे राजा हो। लेकिन सिम्बा वापस नहीं जाना चाहता। वो नाला को भी यही रुकने के लिए कहता है और उसे घुमाने ले जाता है। सिम्बा नाला को एक सुंदर झरने के पास ले जाता है और दोनों जंगल में घूमते हैं। नाला को भी ये जगह बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होती है। नाला कहती है, अगर तुम जिंदा थे तो वापस घर क्यों नहीं आए? तुम वहां के राजा हो। सिम्बा जवाब देता है, वहां का राजा अब स्कार है और अब मेरी जरूरत किसी को नहीं है। नाला कहती है,
स्कार ने गौरव भूमि को बर्बाद कर दिया है। वहां खाने पीने की भी कमी हो रही है। सिम्बा कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। नाला फिर कहती है, क्या तुम अपनी मां के लिए भी कुछ नहीं करोगे? सिम्बा कहता है, मैं अब वापस नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ न कुछ बुरा तो होता रहता है। यह सुनकर नाला कहती है, मैं यहां मदद मांगने आई थी, लेकिन ये मेरी गलती थी। इतना कहकर नाला नाराज होकर वहां से चली जाती है। सिम्बा को भी ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। तभी वो बंदर सिम्बा को ढूंढते हुए वहां आ जाता है। वो सिम्बा से कहता है, मुफासा का बेटा मेरी गोद में खेला था। सिम्बा हैरानी से पूछता है, क्या तुम मुफासा को जानते हो? रफीकी कहता है, हाँ, और मुफासा अब भी जिंदा है। मैं तुम्हें उससे मिलाऊंगा। वो सिम्बा को नदी के किनारे ले जाता है और पानी में देखने के लिए कहता है। फिर कहता है, वो तुम्हारे अंदर है। अचानक तेज बादल गरजते हैं और आकाश से मुफासा की आवाज आती है। मुफासा कहता है, सिम्बा, तुम्हें जीवन की डोर में अपना सिला खोजना होगा। सिम्बा दुखी होकर कहता है, मुझसे नहीं होगा। मुफासा जवाब देता है, तुम एक सच्चे राजा हो। सिम्बा कहता है, लेकिन मैं आपके जैसा नहीं बन पाया। तब मुफासा उसे समझाते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, बस ये याद रखना कि तुम कौन हो। फिर रफीकी सिम्बा से पूछता है, तो बताओ तुम कौन हो? सिम्बा जोर से कहता है, मैं मुफासा का बेटा सिम्बा हूं। इसके बाद वो तेज दहाड़ लगाता है और पूरी ताकत से दौड़कर नाला के पास पहुंचता है। नाला उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। दोनों मिलकर गौरव भूमि की ओर बढ़ने लगते हैं। जब वे गौरव भूमि पहुंचते हैं तो वहां की हालत बहुत बुरी होती है। चारों तरफ जानवरों की हड्डियां बिखरी रहती हैं और जमीन सूखी पड़ी होती है। नाला कहती है, अब तुम क्या करोगे? सिम्बा कहता है, मुझे स्कार से लड़ना होगा। इसी बीच जाजू भी वहां आ जाता है और सिम्बा को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। फिर टिमोन और पुम्बा भी वहां पहुंच जाते हैं। जाजू कहता है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, और इस तरह सब मिलकर आगे बढ़ते हैं। फिर हमें गुफा में स्कार दिखाई देता है। वो महारानी से कहता है, तुम मेरी रानी बन जाओ, लेकिन महारानी उसे साफ मना कर देती है। ये सुनकर स्कार गुस्से में आकर उससे झगड़ने लगता है। तभी वहां सिम्बा पहुंच जाता है और ऊंची आवाज में कहता है, मेरी मां से दूर रहो। स्कार सिम्बा को देखकर डर जाता है। महारानी अपने बेटे सिम्बा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। सिम्बा कहता है, मैं वापस आ गया हूं अपने घर। फिर नाला भी वहां आ जाती है और सब मिलकर स्कार को लड़ाई के लिए ललकारते हैं। तभी स्कार चालाकी से झूठा आरोप लगाता है। मुफासा की मौत का असली जिम्मेदार सिम्बा है। सिम्बा हैरान होकर कहता है, नहीं, वो तो एक हादसा था। स्कार जहर घोलते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से ही मुफासा आज हमारे बीच नहीं है। जो अपने बाप का नहीं हो पाया, वो हमारा क्या होगा? इतना कहकर स्कार सिम्बा को पहाड़ की चोटी पर ले जाता है और उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है। तभी बिजली चमकती है और चारों ओर आग फैल जाती है। स्कार सिम्बा से कहता है, ये नजारा तो जाना पहचाना है। वो सिम्बा के पंजों पर वार करता है और वो कहता है कि ठीक इसी तरह मैंने मुफासा को मारा था। ये सुनकर सिम्बा गुस्से में आ जाता है और स्कार के बाल पकड़कर ऊपर चढ़ाता है और सबको सच पता चल जाता है कि मुफासा की मौत का असली गुनहगार स्कार ही है। स्कार लकर बग्घों को आदेश देता है, सबको मार डालो। लेकिन तभी सिम्बा के दोस्त नाला और शेरनिया मिलकर लकड़ बग्घों से लड़ने लगते हैं। दोनों तरफ जबरदस्त युद्ध शुरू हो जाता है। शेर और लकड़ बग्घे आमने सामने भिड़ जाते हैं। सिम्बा और उसके साथी पूरी ताकत से लड़ते हैं और आखिरकार वे लकड़ बग्घों को हरा देते हैं। स्कार सिम्बा से बचकर भागने लगता है। सिम्बा उसके पीछे जाता है और दोनों एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। वहां स्कार फंस जाता है और सिम्बा से माफी मांगने लगता है। स्कार कहता है, मुझे माफ कर दो। सिम्बा गुस्से में जवाब देता है, इतना सब करने के बाद भी मैं तुम्हें माफ कर दूं? स्कार सफाई देता है, ये सब मैंने नहीं किया, ये सब तो लकड़ बग्घों ने किया है। सिम्बा कहता है, तुमने उन्हें धोखा दिया और मुझे भी। तब स्कार कहता है, क्या तुम अपने ही चाचा की जान लोगे? सिम्बा कहता है, नहीं स्कार, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं, और उसे भागने का एक मौका देता है। लेकिन स्कार धोखा देकर सिम्बा की आंखों में अंगारे फेंक देता है और उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिरकार स्कार हारकर
पहाड़ से नीचे आग में गिर जाता है। स्कार अभी भी जिंदा होता है। तभी वहां लकड़बग्घे पहुंच जाते हैं। स्कार डरकर कहता है, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन लकड़बग्घे गुस्से में कहते हैं, तुम हमें मारने वाले थे, है ना? और फिर सब मिलकर स्कार को मार डालते हैं। तभी गौरव भूमि में बारिश होने लगती है और धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है। सिम्बा गौरव भूमि का राजा बन जाता है। सभी जानवर खुशी से झूम उठते हैं और यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।